Hello everyone. Welcome to the channel. In this video we will study about sources of ancient Indian history, especially for Chaudhary Charan Singh University BA B.Ed integrated program. History paper 1. Here is our syllabus. You can see this is unit 1, unit 2 and unit 3 and 4. In this channel we will study exam oriented BA B.Ed specially integrated course. So let's start. What are historical sources? Historical sources क्या होते हैं? Sources और historical sources ऐसे मटेरियल है जिससे हमें हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, जिसकी मदद से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट यानी हम हिस्ट्री को बना सक हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. बिना सोर्सेज के हिस्ट्री कभी भी नहीं लिखी जा सकती. सो दैट्स वाई historical sources are as important. How many types of sources? There are two types of sources. First is literary sources and second is archaeological sources. Now let's read what are literary sources. Literary sources means जो भी हमें लिखा हुआ टेक्स्ट मिला है, जितने भी संस्कृत में, पाली लैंग्वेज में, प्राकृत में, तमिल में, जो हमें सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में या फिर उस टाइम पे कैसा क्या होता था, जो हमें लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, अशोकास पिलर्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आती हैं. लिटरेरी सोर्सेज के भी टाइप्स होते हैं. रिलीजियस टेक्स्ट, सेकुलर टेक्स्ट, फॉरेन अकाउंट्स. लेट्स अब हम जानते हैं कि ये सब होते क्या हैं. रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट जो होते हैं, जैसे कि हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, एपिक्स हैं, जो सारे रिलीजियस यानी कि धार्मिक कामों से जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं रिलीजियस. रिलीजियस के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये हमारे रिलीजन यानी कि धर्म क्या से जुड़े हुए हैं. अर्थशास्त्र, कौटिल्य, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर कम फ्रॉम दैट टॉपिक. ये अर्थशास्त्र जो है ये हमारा एक सेकुलर टेक्स्ट है और जट्टाका टेल्स सोशल लाइफ के बारे में जो है हमें बताती है. अब है फॉरेन अकाउंट्स. फॉरेन अकाउंट्स यानी कि जो बुक्स, जो अकाउंट, जो डेटा हमें बाहर के लोगों से पता चला है. जैसे कि हमारे यहाँ मेगास्थनीज नाम का एक आदमी आया था जिसने इंडिया पे पहली बुक लिखी, जिसको बोलते हैं हम इंडिका. मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था और वो बहुत सी जगह घूमा और उसने हमारे देश के ऊपर जो पहली बुक लिखी गई वो है इंडिका. फिर फाहियान आए, फिर ह्वेनसांग आए. ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, हमारे यहाँ इकोनॉमी कैसी थी. बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था वो हमारे लिए गोल्डन टाइम पीरियड था, क्योंकि उस टाइम पे हर चीज़ बहुत अच्छी थी. तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये सब इन्फॉर्मेशन हमें फॉरेन अकाउंट से मिलती है. अब बात आती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि वो सोर्सेज जो मटेरियल रिमेन्स यानी कि जिस चीज़ को, जो चीज़ें हमने बाद में खुदाई करके निकाली है या फिर जो हमें बिल्कुल ऑथेंटिक एविडेंस प्रोवाइड करती है. ऑथेंटिक एविडेंस वो होता है जिसको नकारा ना जा सके, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट, जिसको बोलते हैं बिल्कुल परफेक्ट एविडेंस जो है ये हमें देती है. कौन? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का बहुत बड़ा हाथ है हमारे जो है हमारे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। एक्सकवेशन का मतलब होता है जो चीज़ हमने खुदाई करके निकाली है। डग आउट फ्रॉम ग्राउंड, इट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सकवेशन। अब टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इंस्क्रिप्शन हुआ यानी कि लिखे हुए जो सामान है, कॉइन्स हुए सिक्के, मॉन्यूमेंट्स इमारतें जो खुदाई करते समय निकली हैं, सील्स हुआ, पॉटरी का काम हुआ। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली? एक्सकेवेशन से, जो चीज़ें हमने डग आउट करके निकाली है। So these are the kind of archaeological sources. Now further we will study about that later in the next video. Thank you. And these resources are very important because it gives a complete picture to us and helps historians to reconstruct history, and questions are frequently asked from this topic. Thank you, and we will discuss the topic in next video.